everyone, how are you? This is Kishtil Ahmed from Inception Classes, and this is the very first class of class strength, and I am going to discuss about the real numbers. So without any further discussion, let's start our topic. Okay, what is real number, है ना, कि रियल नंबर क्या है, व्हाट इट इज ऑल अबाउट, और इसमें क्या क्या कंसेप्ट्स आपको पढ़ना है, ऑल दोज थिंग्स दैट यू नीड टू लर्न इन दिस topics. And I think so कि in class 9th you have read about the real numbers, कि all positive numbers, negative numbers, including rationals, irrationals, okay, all are real numbers. Okay, तो now just I would like to tell कि real numbers का जो basic concept जो कि आपको class 10th में पढ़ना है ना, the very basic concept जो कि that you will have to read in class 10th. I would like to start that topic. Okay, the very first concept is Euclid's division lemma. Okay, this is the Euclid's division lemma. Euclid's division lemma that you need to learn about, है ना. ये क्या कहता है, तो इसके बेसिक अप्रोच को we will have a basic approach to this topic थ्रू एन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है ना. ओके, फॉर एग्जाम्पल कंसीडर कर लो आप एक नंबर 17. ओके, एंड व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 3, सपोज दैट अ नंबर इज 17 डिवाइडेड बाय 3, 3 5 जा 15 एंड द रिमाइंडर इज 2, और रिमाइंडर कितना आता है, 2 आता है ना. तो इसमें आप बहुत सारे टर्म्स को आपको याद होगा, है ना, कि कौन कौन सा टर्म्स होता है. फॉर एग्जांपल जिस नंबर से आप डिवीजन लगा रहे हो दैट इज डिवाइजर, है ना, ये कहलाता है डिवाइजर. ओके, और जिस नंबर पे आप डिवीजन लगा रहे हो दैट इज कॉल्ड डिविडेंड. आप सिर्फ फॉलो करते जाना, ये कहलाता है डिविडेंड. ओके, यहाँ पे जो नंबर आता है ये कहलाता है कोशेंट, और फाइनली जो यहाँ पे नंबर आता है दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर. ये 4 टर्म्स का कॉम्बिनेशन, है ना, द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 टर्म्स, विच 4 टर्म्स ये बना देता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. बट हाउ, है ना, ये छोटा सा एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर देगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे 17 लिए हुए हो, है ना, आप 17 को ऐसा लिख सकते हो, 17 इक्वल्स टू, गौर करना, 3 5 जा 15, यहाँ से 3 into 5, देन यू कैन राइट 3 into 5 एंड प्लस रिमाइंडर दैट इज 2. और आप इस पे फोकस करो, है ना, 17 इक्वल टू 3 5 जा 15 प्लस 2, यू विल गेट 17. फॉलो कर रहे हो. ये जो छोटा सा एक एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है, ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को एक्सप्लेन कर चुका. ओके, ये एक्सप्लेनेशन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का थ्रू एन जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल. अब आप बोलोगे कि कहाँ पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है. ओके, यहाँ पे गौर करना, 17 इज आवर डिविडेंड, 17 इज आवर डिविडेंड. 3 is the divisor into 5 is the quotient plus 2 is the remainder. Following, dividend equal to divisor into quotient plus remainder. This is our Euclid's division lemma. ये करेक्ट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को डिफाइन करता है, एक्सप्लेन करता है. ओके, तो और इसका एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म है. वो शॉर्ट फॉर्म क्या है, A इक्वल टू B इंटू क्यू प्लस R. फॉलो करना, A इज एनी नंबर. ओके, व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय B, we get Q as the quotient and R as the remainder. देखो आप much the same way, ये जो 17 को आप डिवीजन लगाए हो ना 3 से, है ना, 5 टाइम्स में, और 2 जो रिमाइंडर आया, आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि A is any number. ओके, जब आप इसको B से डिवाइड देते हो, ओके, then Q is the quotient. फॉलो करना, and you get R as the
remainder, then it becomes A equal to BQ, B into Q plus R. This is what? B into Q plus R. Follow कर रहे हो? A is the dividend, B is the divisor, Q is the quotient and R is the remainder. यहीं से follow करो, A equal to B into Q plus R. This is what our यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. ये छोटा सा कंसेप्ट जो कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का एक्सप्लेनेशन है, और इस एक्सप्लेनेशन को आप इस छोटा सा एग्जांपल से बहुत ही क्या कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव वे में आप इसको समझ सकते हो. एक वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा थ्रू अ शॉर्ट एग्जांपल, और बाद में अपने बुक में आप इसको देखोगे, है ना. तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, और इसके थ्रू हम लोग ओरिजिनल एक्सप्लेनेशन पे आए, और फाइनली एक छोटा सा इसका टर्म जो कि मर्ज कर गया A इक्वल टू BQ प्लस R. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. नाउ बट है ना, होता क्या है कि किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं. ओके, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, है ना. तो मोस्ट बेसिक वन हम लोग यहाँ पे करेंगे. एक मोस्ट बेसिक क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ आप अपने बुक में देखोगे लिखा हुआ होता है कि इस टाइप का, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q और 2q प्लस 1. एक छोटा सा एग्जांपल है ना, वो क्या बोलता है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q के फॉर्म में होगा या 2q प्लस 1 के फॉर्म में, है ना. तो सबसे पहले जानो पॉजिटिव इंटीजर, आप नंबर लाइन पढ़े हो, है ना. यहाँ पे 0 होता है मेन, है ना, जो सेंटर पे, फिर 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट जाता है ना. पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, जब आप 0 को हटा दो, है ना. ओके, 1 से लेकर के अप टू इंफिनिटी जब आप चले जाते हो, तो ये है पॉजिटिव इंटीजर्स. फॉलो कर लो, ये है पॉजिटिव इंटीजर. और इसमें क्या बोलता है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q और 2q प्लस 1. आप पहले से गौर करना कि 2q जो है ना, ये इवन नंबर है, और 2q प्लस 1 जो है ये ऑड वन, ये ऑड नंबर है ना. देन देखो 1 2 3 4, आप गौर करना, ऑड इवन देन ऑड फिर इवन फिर ऑड फिर इवन, इस टाइप से इसका सिनेरियो चलता रहता है. कहने का मतलब कि जितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इनमें कंपोजिशन बस 2 तरीके का नंबर्स का है ना. वो नंबर्स कौन कौन है, एक ऑड है और एक इवन. ओके, देन अब आपको ये शो करना है कि जितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ये या तो ऑड होते हैं या तो इवन होते हैं, है ना. कैसे शो करोगे. ओके, जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अभी आपको बताया, है ना, शुरुआत कहां से करोगे कि लेट A be any positive integer okay, when it is divided by 2. गौर करना, 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, है ना. जो नंबर यहाँ पे आपको लिखा हुआ रहेगा 2q 3q 5q 6q, है ना, आप उसी से डिवाइड करना. व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 2, स्टेटमेंट समझना, लेट q be the quotient and r be the remainder. फॉलो कर रहे हो कि Q जो है, मतलब ये इतना बड़ा स्टेटमेंट एक फॉर्मेलिटी है यार, है ना, कि लेट A be any positive integer, है ना, when it is divided by 2, है ना, let Q be the quotient और R be the remainder. मतलब जब A को आप 2 से डिवाइड करते हो, है ना, आपका क्वोशिएंट कितना होता है Q और रिमाइंडर कितना होता है R. इसको आप शो कैसे करोगे, कुछ ऐसा, A
जब आप इसको डिवाइड कर रहे हो 2 से, फॉलो करना है ना, यू गेट q एज द क्वोशिएंट एंड r एज द रिमाइंडर। एक छोटा सा बात है ना, यहाँ पे फॉर्मेलिटी जो कि आप अपने बुक्स में भी मतलब देखोगे कि ये फॉर्मेलिटीज वहां भी एग्जिस्ट करता है, ओके, बट देयर यहाँ पे 2a is divided by 2, we get q as the quotient and r as the remainder। then finally क्या करोगे ना, क्वेश्चंस ऊपर से देखो मिटा रहे हैं। फाइनली जब आप इस फॉर्म में लिखते हो, देखना इस फॉर्म में अगर आप लिख लेते हो तो देन इससे क्या होता है ना, बहुत ज्यादा आसान हो जाता है आपका। यहाँ पे आप a बराबर तुरंत लिख दोगे 2 इंटू क्यू, फॉलो करना, 2 इंटू क्यू प्लस r, फॉलो, देखो इक्लिप्स डिवीजन लेमा आ गया है ना। अब फिर से r का वैल्यू कितना होगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि r का वैल्यू कितना होगा, है ना, गौर करना। अभी बता रहे थे कि r का वैल्यू जो है वो डिवाइजर से हमेशा कम होता है, बराबर भी नहीं होगा, वो हमेशा कम होगा, ओके। यहाँ पे डिवाइजर आपका कितना है 2, है ना, तो फॉलो करना r का पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकता है, r का पॉसिबल वैल्यूज, है ना, ये तो पता है कि 2 से कम होगा, है ना, तो पहले 0 हो सकता है, ऑफ कोर्स ये 2 से कम है ना, फिर 1 हो सकता है ना, और क्या 2 हो सकता है, नेवर, है ना, बिकॉज ये 2 के बराबर है। इट मीन्स द पॉसिबिलिटीज फॉर रिमाइंडर, रिमाइंडर के लिए कौन कौन सा पॉसिबिलिटी, 0 और 1, फॉलो कर रहे हो आप, ओके। अब देखो यहाँ पे जब 2 पॉसिबिलिटीज है रिमाइंडर का, यहीं से फॉलो करना, तो a का कितना पॉसिबल वैल्यूज आ सकता है ना। 1 मिनट, इसको देखो मिटा रहे हैं कि जब रिमाइंडर का 2 पॉसिबल वैल्यूज है, मतलब कि 2 पॉसिबल वैल्यूज आ सकता है, देन a का कितना वैल्यू हो सकता है ना। फर्स्ट वन में आना, देखो 2 केसेस एग्जिस्ट करेगा, एक r बराबर 0 के लिए और एक r बराबर 1 के लिए, ओके। क्या क्या केसेस एग्जिस्ट करेगा, फॉलो। फर्स्ट में व्हेन r इक्वल टू 0, ओके, फॉलो करना, व्हेन r इक्वल टू 0, है ना, a बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर वाले को फॉलो करना, 2q प्लस r, पहले लिख देते हैं 2q प्लस r, ओके। अभी r बराबर कितना पुटअप करोगे, यहाँ पे r बराबर कितना पुटअप करोगे, 0, देन 2q प्लस 0 इक्वल टू 2q, मीन्स a का वैल्यू कितना हो जाता है 2q, फॉलो करना सिर्फ, है ना। जब r बराबर 0 तो a का वैल्यू हो जाता है कितना 2q, और सेकंड केस एग्जिस्ट करता है कि व्हेन r इक्वल टू 1, देन अब आप ऑटोमेटिकली कहोगे कि a बराबर क्या हो जाएगा 2q प्लस 1, और आप लिख सकते हो a इक्वल टू 2q प्लस 1। इसका मतलब 2 पॉसिबल वैल्यूज a का, एक 2q प्लस 1 और एक आ रहा 2q, ये फॉलो करना, ओके। ये 2 पॉसिबल वैल्यूज a इक्वल टू 2q और a इक्वल टू 2q प्लस 1, है ना। अभी हमारा क्वेश्चन अराइज कर रहा था वहां पे कि एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो होगा वो किस वैल्यू में होगा, या तो 2q टर्म्स में होगा या तो 2q प्लस 1 के टर्म्स में, ओके। देन यहाँ पे आप गौर करो, सही बात है, जो a हमारा आ रहा है, a वॉज एनी इंटीजर, ओके, a जो था ये कोई भी इंटीजर था, तो a बराबर हमारा आ गया 2q और 2q प्लस 1। ये इस बात को प्रूफ करता है, ये इस बात को प्रूफ करता है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर विल बी ऑफ द फॉर्म ऑफ आइदर 2q और 2q प्लस 1। देन यू कैन राइट इन द लास्ट you can write hence any positive integer will be of the form of either 2q or 2q plus
1, या तो 2q के फॉर्म में होगा या तो 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा, बिकॉज ये इवन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉलो करना, और ये ऑड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अभी आप देखें कि एनी पॉजिटिव नंबर, कोई भी पॉजिटिव नंबर जो होता था, सॉरी जितना पॉजिटिव इंटीजर्स जो होता था, ये या तो ऑड नंबर होता था या तो इवन नंबर होता था। इज इट क्लियर? ओके, ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन जो कि वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन था ये आपके यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द मोस्ट क्रूशियल वन आई थिंक, और या तो इससे एक ऊपर का क्वेश्चन पे आ सकते हैं हम लोग, है ना। एक इससे ऊपर का क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा हायर लेवल का क्वेश्चन है वो, कि शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। इसमें आपका थोड़ा सा अप्रोच जो है, माइंड जो है वो खुल जाएगा, सॉरी आपका मतलब अप्रोच जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा कि अच्छा इस तरीके से भी क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है। ओके, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि इस तरह से होता है, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, any positive even integer, sorry odd integer is of the form 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। ये क्रूशियल क्वेश्चन है ना, कि किस तरीके से कोई भी ऑड इंटीजर जो होगा उसका फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 होगा, है ना। तो कैसे बनाएंगे, है ना, व्हाट विल बी आवर अप्रोच, हमारा अप्रोच क्या होगा। सबसे पहले देखो, आप तो वही मानोगे कि लेट a बी एनी नंबर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय, तो किससे डिवाइड करोगे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ओके, ये 6 देख रहे हो, इट मींस डिवाइजर आपको यहीं पे मिल गया। डिवाइजर कौन है, डिवाइजर 6 है ना। ऐसा अब एक्सप्लेनेशन में जब आप बनाओगे ऐसा लिखना कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 6, बिकॉज हमको डिवाइजर ऑलरेडी मिल चुका है ना। अब लिखना पड़ेगा लेट q be the quotient and r be the रिमाइंडर। जो आपका एक फॉर्मेलिटी है ना, ये स्टेटमेंट एक फॉर्मेलिटी है जहां से आप स्टार्ट लेते हो क्वेश्चन, है ना। और जैसे ही आप ये चीज लिखते हो, आप 4 नंबर्स पे फोकस करते हो, है ना। एक ए पे, एक 6, देन एक क्यू पे, एंड द लास्ट वन इज द आर। क्यों, है ना, क्योंकि इतना बड़ा स्टेटमेंट का जो समरी है ना, वो यहीं पे गौर करना कि व्हेन a is divided by 6 we get q as the quotient and r as the remainder. Okay, when a is divided by 6 we get q as the quotient and r as the remainder. r हमको रिमाइंडर के रूप में मिलता है। और फिर तुरंत आप इस छोटे से समरी से फिर वापस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को अगर आप फॉलो करते हो, देखो क्वेश्चन मिटा रहे हैं। ओके, अगर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को अगर आप फॉलो करते हो तो a बराबर क्या लिखोगे, a इक्वल टू, यू कैन राइट, देखना वार करना, 6 into q, फिर से फॉलो करना, 6 into q plus r। ओके, देन यू कैन राइट 6 into q plus r। इज इट, है ना। अब देन फिर रिमाइंडर का पॉसिबिलिटीज, कि रिमाइंडर कितना कितना आ सकता है ना। रिमाइंडर का पॉसिबिलिटी, रिमाइंडर के बारे अगर आप फिर से थोड़ा सा ध्यान में लाओगे तो ये डिवाइजर से छोटा होता है ना। रिमाइंडर इज लेस देन डिवाइजर। एक बार डिवाइजर पे फोकस करो, डिवाइजर 6 है ना। अब 6 से छोटा जितना नंबर, अच्छा ये भी पॉसिबिलिटीज मानो कि 0 से बड़ा और डिवाइजर से छोटा, है ना।
आर के बारे में अगर आप जानना चाहोगे तो एक थोड़ा सा बात आपको और लिख दें कि आर जो है यहाँ पे इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से बड़ा होगा बट लेस देन 6, मगर 6 से इट विल बी स्मॉलर, है ना। तो वहां से क्या क्या पॉसिबिलिटीज अराइज करता है ना। एक देखो 0, है ना, सेकंड वन 1, फिर 2, 3, 4 एंड देन 5, 6 नहीं होगा बिकॉज 6 के बराबर वो नहीं हो सकता, है ना। देन रिमाइंडर का इतना पॉसिबिलिटीज है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 फॉलोड, एंड उसके बाद अगर आप आते हो, है ना, तो फिर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए का पॉसिबल वैल्यूज ऑन द बेसिस ऑफ रिमाइंडर फॉलो करना। कि अब हम यहाँ पे आपको समझाने के लिए हम लिख सकते हैं कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए on the basis of remainder। ओके, गौर करना, एक एक लाइन में आपको बताएंगे, देखना, गौर करना। when r इक्वल टू 0, फॉलो करते जाना। when r इक्वल टू 0, a बराबर क्या हो जाएगा, देखो आपका यहीं पे, यहाँ पे a इक्वल टू हो जाएगा 6q प्लस r, है ना। तो 6q प्लस, फॉलो करना, 6q प्लस r, अभी r बराबर कितना पुटअप करोगे, 0। ओके, तो यहाँ पे यू कैन राइट a इक्वल टू 6q प्लस 0 दैट इज 6q। कहने का मतलब पहला टर्म, पहला नंबर जो कि a ले सकता है ना, ये होता है 6q। फॉलोड। देन सेकंड वन, अब आप खुद से कह सकते हो व्हेन r इक्वल टू 1, ओके, जब r इक्वल टू 1 होगा तो बस यहाँ पे पुटअप करो, देखो 6q प्लस 1। अब ज्यादा सॉल्व करने का आपको, है ना, नेसेसिटी नहीं है। यहाँ पे a इक्वल टू यू कैन राइट 6q प्लस 1, फॉलो करते जाओ क्योंकि r जो है ये 1 हो गया, फॉलो कर रहे हो, है ना। अब फिर से व्हेन r इक्वल टू 2 देन a विल बिकम 6q प्लस 2, इज इट। देन उसके बाद आप लिख सकते हो यहाँ पे when r equal to 3 a will become 6q plus 3, फॉलो करते जाना। और फिर यहाँ पे when r equal to 4 तो a बन जाएगा 6q plus 4, ओके। एंड when r equal to 5 a equal to 6q plus 5। ये 6 पॉसिबल वैल्यूज ऑन द बेसिस ऑफ रिमाइंडर, वो हम आपको फिर से एक बार दिखा रहे हैं। ऊपर में देखो, गौर करना, यहां से कि a का कौन कौन सा वैल्यूज हो सकता है, आपको देखो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए कि a का कौन कौन सा वैल्यूज हो सकता है। a बराबर एक हो सकता है, देखो 6q, वहां पे a इक्वल टू 6q, देन यू कैन राइट a इक्वल टू 6q। सेकंड में हो सकता है a इक्वल टू 6q प्लस 1, फॉलो करना, है ना। फिर थर्ड में हो सकता है a इक्वल टू 6q प्लस 2, ओके। देन फोर्थ में हो सकता है a इक्वल टू 6q प्लस 3, फिर हो सकता है a इक्वल टू 6q प्लस 4, एंड फाइनली वी हैव a इक्वल टू 6q प्लस 5। गौर करो आप, है ना, थोड़ा सा फोकस्ड रहो। a इक्वल टू 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 एंड देन 6q प्लस 5। ये 6 वैल्यूज a का, और इसी में हमको बताना है कि कुछ ऑड होंगे कुछ इवन होंगे, ओके। आपसे कुछ ऑड पूछा गया था, कुछ इवन पूछा गया था, है ना। कैसे बताओगे आप, यहाँ पे एक बार फोकस्ड रहो। देखो, कोई भी नंबर का इवन होना, है ना, ये आप कैसे पता करते हो कि कोई भी नंबर इवन होगा, तो उसमें 2 का आना, या तो वो नंबर 2 से मल्टीप्लाइड हो, देन द नंबर इज इवन, ओके। यहाँ पे a बराबर 6q, फॉलो करना, है ना। आप समझ रहे होगे a इक्वल टू 6q को आप लिख सकते हो 2 into 3q, ओके। इट मीन्स द नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 2, है ना, देयरफॉर ये एक इवन नंबर है, फॉलोड। अब तो ये तो पता चल गया कि 6q एक इवन नंबर है, ओके। अब
यहाँ पे सेकंड नंबर पे आओ, 6q प्लस 1 है ना, मीन्स 6q में 1 एडेड है। तो कोई भी इवन नंबर में, बिकॉज अभी पता किया हम लोग कि 6q एक इवन नंबर है, और इवन में अगर ऑड को आप ऐड करते हो है ना, देन नंबर जो है वो ऑड हो जाता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे 6q प्लस 1 है ना, ये ऑड नंबर हो जाएगा। फॉलो करते जाना है ना, कौन ऑड है कौन इवन है, आपको एक बार दिखा दे रहे हैं हम इसमें। एक बार आप डाटा तैयार कर लो कि कौन ऑड होगा और कौन नंबर इवन होगा, है ना। तो देखो 6q जो है ये तो आप पता कर लिए कि 6q इज एन ऑड इवन नंबर है ना, और फिर 6q प्लस 1, 6q प्लस 1 ये तो ऑड नंबर होगा। फॉलोड, ओके। देन 6q प्लस 2, इवन प्लस इवन, फॉलो करना। क्या लिखा हुआ है, 6q इज एन इवन नंबर एंड 2 इज ऑल्सो एन इवन नंबर, और इन दोनों का जो कंपोजिशन होगा दैट विल ऑल्सो बी एन इवन नंबर। ओके, तो इवन में एक कौन आ जाएगा, 6q प्लस 2। ओके, नाउ थर्ड पे आओ, फोर्थ पे आओ, 6q प्लस 3। फिर से देखो गौर करो, 6q इवन नंबर है ना, और 3 ऑड नंबर है, तो इवन और ऑड का कंपोजिशन ऑड हो जाएगा है ना। और फिर 6q प्लस 4, फिर से देखो आप, इवन प्लस इवन इट विल बी इवन, इसका मतलब ये इवन वाले कैटेगरी में चला जाएगा। एंड द वेरी लास्ट वन 6q प्लस 5, अब आप ऑटोमेटिकली कह दोगे कि दैट इज ऑड नंबर है ना, एंड 6q प्लस 5 दैट इज ऑड नंबर। Therefore what we have got, ये 3 नंबर ऑड नंबर है ना, और ये 3 नंबर इवन नंबर है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि एनी ऑड नंबर और एनी पॉजिटिव ऑड नंबर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो क्या ये पॉसिबिलिटीज यहाँ पे दिख गया, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर विल बी ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5. Yes, of course. Now you can write कि any positive odd number, कोई भी positive odd integer will be of the form, देखो लास्ट में फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए you will have to write लास्ट में कि yes, any या therefore any positive odd integer will be of the form 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5. This is our final answer. ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, बट यू विल हैव टू एक्वायर द प्रोसेस, यू विल हैव टू नो द प्रोसेस। आप किस प्रोसेस के थ्रू उसको बनाते हो, दैट इज फार मोर इम्पोर्टेंट। कि आपके अंदर वो कंसेप्ट आया या नहीं आया, दैट इज इम्पोर्टेंट, वो इम्पोर्टेंस रखता है कि आपने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ा है ना, अब उसको अप्लाई कहाँ पे करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। Okay, and I hope the lessons will be beneficial to you, and if you are finding the lessons very much helpful, then do share as much as you can so that your friends will also get benefited in this era where we are facing the challenging issue of COVID-19. And lastly, do share, do subscribe to my channel, hit the bell icon if you are the first one to show, if you are the first one, अगर आप पहले से सब्सक्राइब नहीं किए हो देन प्लीज आप सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, और हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल बी नोटिफाइड with the latest updates that will be updated on my channel. Lastly, thanks for watching the lesson.